22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये दिन एक ऐतिहासिक दिन भी होगा। करोड़ों लाखों हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। एक तरफ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर को तोड़ा जा रहा है। बचा लीजिए अकबर नगर का शिव मंदिर। कितना साल हो गया मंदिर बना हुआ? मंदिर लमसम 60 साल का पुराना मंदिर है। क्योंकि मुहाने पर है, सब टूटेगा तो ये मंदिर भी टूटेगा, और सबसे पहले मुहाने पर ये मंदिर ही है। एक तरफ प्रभु श्री राम को छत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 40,000 लोगों की सर से छत छीनी जा रही है। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले, और विजया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। एक तरफ भगवान श्री राम का हाथ पकड़कर उनको उनके घर में ले जाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 40,000 लोगों के दिल में बसने वाले श्री राम को संदेह में डाला जा रहा है। आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। और स्वामी जी का क्या कहना है ये भी देखिए। अरे ओ भटके हुए मोदी, ओ मूर्खानंद मोदी, ओ अहंकारी मोदी, मनमाना आचरण छोड़ो, नहीं तो नरक में भी तुम्हें पकोड़े की तरह तला जाएगा योगी मोदी जी। इसके मंदिर तो मनुष्य का हृदय है बेटा। पीएम मोदी भी बताते हैं खुद को निष्पक्ष स्वतंत्र। अब मैं बता रहा हूँ, पीएम मोदी ने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया। जो गौमांस बेचने वाले लोग हैं, इनने गौ माता के काटने के लिए यंत्र कत्लखाने बढ़ाए, इनने गौमांस की बिक्री बढ़ाई, शराब इनकी गली गली में बिक रही, झूठ बोलते हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई है। इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस बेंच में रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नाजीर शामिल थे। यह फैसला जन भावना को देखते हुए हुआ था। इस फैसले के पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। जब न्यायालय के द्वारा हो गया तो इसका क्रेडिट मैं नहीं चाहता कि बीजेपी के पास जाए, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 1947 से लेकर अब तक, यह हिंदू महासभा के द्वारा लड़ा जा रहा था। मुझे वो दिन याद है, भारत के बच्चे को ये दिन याद होगा जब 1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और RSS के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। इस फैसले के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की कमान केंद्र सरकार को सौंप दी कि अब मंदिर का निर्माण कार्य केंद्र सरकार की देखरेख में होगा। लेकिन फैसला आने के बाद बीजेपी ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। इन स्वामियों को तो भूल ही गए जिनके कारण ये केस जीता गया था। जब मंदिर की उद्घाटन का समय आया तो इन स्वामियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। हमारी आस्था को बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग कर रही है। क्या ये आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके आपस में नफरत फैलाती है और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम पर राजनीति करती है? क्या अब यही मूल रह गया है हमारे श्री राम का कि कोई पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान के नाम का उपयोग करे? सरासर गलत है ये।
आप भले ही बीजेपी के समर्थक हो, एक बार चिंतन जरूर करें कि जो बीजेपी कर रही है क्या ये सही है। 90s का एक बहुत ही लॉजिकल गाना, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना आप एक बार जरूर सुने, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या के राम मंदिर योगी आदित्यनाथ और यूपी एसटीएफ चीफ को एक मेल द्वारा बम उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी दी गई थी सारिक खान और जुबैर खान के द्वारा। अब मामला तो गर्म हो ही गया था, तो इस मामले में तुरंत कार्रवाई हुई। जैसे ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक सबको हैरान करने वाला सच सामने आया। धमकी देने वाले दोनों युवकों का नाम ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। इन दोनों ने मुस्लिम नाम से फर्जी ईमेल बनाकर धमकी दी थी और इस मामले का जो मास्टरमाइंड था वो था देवेंद्र तिवारी। ये देवेंद्र तिवारी भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष है। इसकी खुद योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है। इनके मुस्लिम नाम को देखकर बुलडोजर निकली थी कि इनके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही रियलिटी सामने आई, बुलडोजर ने अपना रास्ता ही बदल दिया। अभी लखनऊ के अकबर नगर में एकदम से 1400 घर अवैध रूप से सामने आते हैं और वहाँ के लोगों से कह दिया घर खाली करो। अब वो बेचारे इस कड़ाके की सर्दी में कहाँ जाएं? खाली करो नहीं, निशान लगा दी इन्हें। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें ये सरकार से जानना है कि जब ये जगह हमारी नाजायज थी तो हमें फिर लाइट कनेक्शन क्यों मिला? हमारी फिर नगर निगम में हमारा नाम क्यों दर्ज है? मेरी 54 साल की उम्र हो गई है, मैं यहीं रहा। आप कहीं पे बोर्ड कुछ दिखाते तो हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा लगाते? यहाँ पे लाइट, मिनी ट्यूबवेल, नाली, खड़ंजा सब तो सरकारें ने दिया है। ये जो है अकबर अली गवर्नर साहब ने बसाया था, एलडीए ने स्वीकृति दी थी, नगर निगम ने टैक्स लिया था, सारी सरकारों ने साथ दिया। 50 साल से आज जनता मर रही है, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, को राहत देना चाहिए कि कहाँ मर जाए जाकर। सवाल ये आता है कि वो लोग 50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वह जगह अवैध होती तो उन लोगों से पानी और बिजली न आने तमाम प्रकार का टैक्स क्यों लेती सरकार? अगर वह जगह अवैध होती तो यहाँ पर इस डिग्री कॉलेज को सरकार मान्यता प्रदान क्यों करती? अगर यह जगह अवैध होती तो उसी कॉलेज में चुनाव की वोटिंग क्यों होती? ये जरूर लिखा है कि क्या आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया? ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर लोग वोट देने के लिए आते हैं। ये स्कूल भी गिरेगा, मंदिर भी गिरेगा, मस्जिद भी गिरेगा, लोगों के घर, दुकान, मकान सब कुछ गिरेगा। खैर अभी 22 जनवरी तक उस जगह पर स्टे लगा दी गई है। 22 जनवरी तक का समय मिल गया है कि जगह खाली कर दो, नहीं तो पता नहीं इसके बाद क्या होगा। अभी आपने थंबनेल देखकर वीडियो पर टैप किया था, राम मंदिर और मोदी मंदिर का आशय है 2024 के इलेक्शंस कि कैसे बीजेपी आपको इस षड्यंत्र में फंसाती है और राम के नाम की वजह से वोट लेती है। और इसके अलावा हमारे नरेंद्र मोदी जी को हर चीज का श्रेय लेने में बड़ा अच्छा लगता है, तनिक भी संकोच नहीं करते। जब चंद्रयान 3 सफल हुआ था तो हर जगह मोदी ही दिखाई पड़ रहे थे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने में मोदी जी की कौन सी भूमिका रही है। और जब लॉकडाउन लगा था तब कोरोना की वैक्सीन आई थी, तब वैक्सीन तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई थी, WHO द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वैक्सीन का नाम था मोदी वैक्सीन। लेकिन अब यहाँ पर मोदी जी की कौन सी भूमिका रही होगी? हाँ, मोदी जी ने थाली जरूर बजाने को बोला था और दीपक जलाने को बोला था कि दीपक की गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा, सूरज तो ठंडा होता है, खैर है ना। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ज्ञान देंगे कि चंद्रयान 3 वैक्सीन और राम मंदिर का निर्माण तो मोदी जी की सरकार में ही हो रहा है। तो भक्तों अपने कान में उंगली डाल के साफ कर लो और मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर जो किसान मर रहे हैं, मणिपुर चल रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और वर्ल्ड कप भी तो उनकी आंखों के सामने ही हारा है, तो इसका श्रेय भी मोदी जी ही लेंगे। और भक्तों, तुम लोग कहते हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मैं बस तुम लोगों को थोड़ा सा इतना ही कहूंगा कि जो राम को ला सकता है तो वो क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और न जाने कई लोग जो लाखों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए, उनको नहीं ला सकते क्या? बताओ। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग इतने भी अंधे न हो जाएं कि सही और गलत में अंतर न कर पाएं। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म में भक्ति आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाती है और राजनीति में भक्ति तानाशाही लाती। किसी के भक्त ना बने, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। जवान मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है कि अगर कोई नेता आपसे वोट मांगे तो आप उनसे पूछे कि क्यों,
आप क्या करोगे हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन भक्तों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो सारे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे, खुले से तो बस केवल हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे वो मंदिर में घंटा बजाने से तो डॉक्टर बन नहीं गए थे, और उन्होंने पढ़ाई तो स्कूल और कॉलेज में ही करी होगी। अब सवाल आता है कि बीजेपी मंदिर बनवाने में ज्यादा जोर देगी या फिर स्कूल और कॉलेज बनवाने में। तो बीजेपी तो मंदिर ही बनवाएगी, क्योंकि उससे 2024 का इलेक्शन जीतना है। कॉलेज तो बनाएंगे नहीं। 12वीं फेल फिल्म बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के सारों पर चलता रहेगा। और सभी ये भी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग उनका वोट बैंक भी हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर हमेशा वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अगर ये जनता पढ़ लिख गई तो इन नेताओं के लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2024 के इलेक्शन में मेन मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, ताकि आप और हम और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को सही और गलत में अंतर स्पष्ट नजर आए, और जाति और धर्म के नाम पर वोट ना दें, रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने को ना कहा जाए, और जब हमारी तबीयत खराब हो या कोरोना जैसी महामारी आए तो उनका सफलतापूर्वक आसानी से इलाज हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।